बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, आज होने लगा है पैकिंग का सिलसिला। कल मैंने आपके साथ शेयर की थी कबाब, 3 किस्म के बल्कि 4 किस्म के कबाब मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो आज मैं आपके साथ उनकी पैकिंग, और ये मैं लेकर आई हूँ स्ट्रॉबेरी, जो कि बहुत ही मुनासिब कीमत में मुझे मिल गई थी। तो मैं ये काफ़ी सारी ले आई, तो ये बाहर पड़ी तो ख़राब हो जाएगी। तो मैंने सोचा इसको भी मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि ये रमज़ान के महीने में जो है ये बहुत अफादियत वाला फल है। और रमज़ान के महीने में हम लोग इसका बच्चों को मिल्क शेक बना के देंगे, इसका वैसे जूस बना कर देंगे, कुछ भी इसका बना के दे सकते हैं आप लोग। तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ पैकिंग की जो वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट है ये, जिसमें मैंने आपको बताया था कबाब बनाने का तरीका, उसका सेकंड पार्ट ये है। तो इसमें मैं पैकिंग बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले जो है इनको हम पैकेट से निकाल कर अच्छे से धोकर तो फिर इसको पैक करेंगे, और पैक करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको सेव कर सकते हैं। तो चले इसको पहले हम निकालते हैं और फिर इसको अच्छे से वॉश करके तो फिर हम जो है इसकी पैकिंग स्टार्ट करेंगे। जी तो व्यूअर, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। तो अब हम इसको काटना स्टार्ट करेंगे। इसकी पहले हम ये ऊपर से पत्ते वगैरह उतार देंगे और उसके बाद हम इसको काटना स्टार्ट कर देंगे। जी तो व्यूअर, ये देखिए ऐसे हम इसको काट कर इस तरह से प्लेट में डालते जाएंगे, और इसी तरह से मैं ये सारी जो स्ट्रॉबेरी है इसके ऊपर से उतार कर और यहाँ से इसको काट कर और इस तरह रखते जाऊंगी। और फिर बाद में इसको जब ये कट जाएगी तो फिर मैं इसको पैकेट में महफूज कर लूँगी। जी तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी को मैंने काट लिया है। तो अब हम इसमें से लेंगे पैकेट जिसमें हमने इसको सेव करना है। तो इसी तरह से इसके अंदर मैं डालती जाऊंगी और जितने पैकेट बने वो मैं आपको दिखा दूंगी। क्योंकि आजकल इसका मौसम है स्ट्रॉबेरी का, तो बहुत ज़्यादा मार्केट्स में आई हुई है, आपको सेव करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जब आपको मुनासिब कीमत में मिल रही हो तो आप इसको सेव कर लें, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो मैं आज गई थी मार्केट, तो मुझे मुनासिब कीमत में मिल गई तो मैं ले आई। क्योंकि मेरे बच्चे वैसे भी बहुत शौक से खाते हैं और इसका मिल्क शेक जो है वो बहुत पसंद करते हैं। तो मेरे घर में तो ये आती रहती है। तो मैंने कहा अगर मैंने बाहर रखी तो ये ख़राब हो जाएगी। तो चले मैं इसको पैकेट में फ्रीज़ कर लेती हूँ। जी तो भी भाई, ये देखिए 2 पैकेट मैंने बना लिए हैं। इसी तरह से मैं जो है कबाब उनको भी इसी तरह पैक करके तो फ्रीज़ कर लूँगी। इस तरह जो है फ्रीज़र में जगह भी कम घेरी जाती है और बआसानी तमाम चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। तो अब मैं इसको रखती हूँ फ्रीज़र में, और कबाब बनाना कबाब डालना आपको बता देती हूँ कि वो भी किस तरह से हम लोग इन पैकेट में सेव करेंगे। तो व्यूअर्स, स्ट्रॉबेरी को मैंने पैक करके तो फ्रिज में रख दिया था। तो अब मैं जो है करने लगी हूँ वाइट चने, इनको फ्रीज़ करेंगे हम। ये जितने पैकेट बने आप इसको बॉयल करने का मकसद ये है कि आप इमरजेंसी में फ्रिज से निकाल कर आप इसके जो है पुलाव भी बना सकते हैं, सालन भी बना सकते हैं और चने चाट भी बना सकते हैं। तो इसको आप इमरजेंसी के लिए रखते हैं। जी तो व्यूअर्स, वाइट चने के 2 पैकेट मैंने बना दिए हैं। तो अब हम बनाएंगे ब्लैक चने, इनका पैकेट बनाएंगे। तो ब्लैक चने जो उनसे हैं वो मैं इसलिए इसको बॉयल किया है कि ये मैं सैलड में यूज़ करती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। तो उसके अलावा जो इसका सालन है वो मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह से बॉयल करने से आपकी टाइम की बचत हो जाती है और आपको जो है आप इजीली इनको सेव कर सकती हैं। इजी आप इनको बना सकती हैं, निकाल कर पैकेट निकाला और बना लिया। जी तो व्यूअर्स, चने जो ब्लैक हैं उनके मैंने 3 ये देखिए इनको मैंने कवर में डाल लिया है, 3 कवर में। और अब है ये वाली चिकन के कबाब, इनको सेव करेंगे। तो अब करते हैं इनको सेव। इस तरह से आप जितने इसमें से निकालना चाहें निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। और ये इसका इस तरह से सेव करने का जो बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि आप जो है एक तो फ्रिज में जगह बहुत कम लेता है, और अगर आप उसमें बाउल्स में डाल कर रखेंगे तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह से आप
निकाल कर तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने एक पैकेट बना दिया है, तो बाकी भी पैकेट इसी तरह से मैं बना दूँगी जी। तो व्यूअर्स 3 पैकेट जो है चिकन के मैंने बना लिए हैं, चिकन कबाब के, और अब ये है मटन कबाब। तो इनको मैं अब करूँगी पैक इसी तरह पैकेट में। इसी तरह से मैं इसमें जो है पैक करती रहूँगी, और ये इसमें तकरीबन 7-7 पैकेट में आ जाते हैं। और आप इजीली इसको पैक करके फिर इसको इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन तो जगह बहुत कम ये लेता है फ्रिज में। तो इसी तरह से मैं इनको पैक कर दूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, इस तरह से इसको पैक करते जाएंगे जी। तो व्यूवर्स मटन के जो है कबाब उनकी मैंने पैकिंग कर दी है। तो अब ये रह गए हैं आलू के कबाब और बीफ के। तो आलू के कबाब भी इसी तरह से मैं पैक कर लूँगी जी। तो व्यूवर्स अब हम इसको इसमें ऐड करते हैं। ये देखिए इसी तरह से कंप्लीट इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जितने एक पैकेट में आया आप उतने ही इजीली इसके अंदर डालें। ज़्यादा डालने से जो है वो काम ख़राब होने का भी अंदेशा होता है। तो मैं इसमें तकरीबन 7 कबाब ऐड कर रही हूँ। ये देखें 7 कबाब जो कि बहुत इजीली हैं। तो ये मैंने पैक कर दिया है, और इसी तरह से एक और पैकेट बनाऊंगी जी। तो व्यूअर्स इसके बाद हम जो है वो बीफ के करेंगे। ये समोसे हैं जो कि पहले से ही मैंने बना कर रखे थे, इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। तो ये भी हम जो है पैक करेंगे इन्हीं पेपर्स में। ये तो व्यूअर्स जितने हम इजीली इसके अंदर ऐड कर सकते हैं उतने ही करेंगे। तो ये मैंने इसकी वीडियो और जो मैंने उसका बनाया है लहसुन अदरक का पेस्ट का, वो भी मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी उस दिन। तो ये मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं तकरीबन 10 इसके अंदर ऐड कर दूँगी जी। तो व्यूअर्स लास्ट में है, लास्ट नहीं है अभी, सेकंड लास्ट है, क्योंकि इसमें इससे पहले मैंने जो है अभी बीफ के भी सेव करने हैं। तो ये है खजूरें, इनको मैं फ्रीज़ नहीं करूँगी। तो इसको मैं ऊपर जो है उसमें रखूँगी, ऊपर वाले खाने में, फ्रीज़र में नहीं रखेंगे इसको। तो इसमें जितनी आती हैं उतनी ही मैं ऐड कर दूँगी, क्योंकि नीचे फ्रीज़ करने से जो है ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेंगी। इसी तरह से मैं इनको सेव कर लेती हूँ जी। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तमाम पैकिंग कंप्लीट हो गई हैं। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि मैंने फ्रीज़ कर रखा है इन क्यूब्स में, और ये हैं खजूरें, और ये है बीफ कबाब, और ये है समोसे चिकन के, और ये स्ट्रॉबेरी है, और ये है आलू के कबाब, और ये मटन के कबाब हैं। और यहाँ से शुरू करती हूँ। ये है ये मटन के हैं, नहीं ये चिकन के कबाब हैं। अब मैं इनके ऊपर लिख के लगा दूँगी ताकि मुझे ढूंढने में आसानी रहे, इस तरह मैं भूल जाती हूँ। और ये है मेरे ब्लैक चने, और ये वाइट चने, और ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। तो ये है साग, सरसों का साग। जिनको पसंद हो तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मैंने कल बनाया था, तो आज मैंने सोचा कि इनको पैकेट में सेव कर लेती हूँ। रात को मैंने इनको पैकेट में सेव कर लिया था और फ्रीज़ कर लिया। तो ये देखिए टोटली जो है फ्रीज़ हुआ है। और आपको ये जब आप करेंगे सहरी के लिए बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में पराठे के साथ। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अपनी ख़ास दुआओं में हमें याद रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को ख़ास तौर पर याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।